नमस्कार। आज से जो है एक मैथ का सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, जो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का एसएससी रेलवे सबका होगा, उसी का प्रैक्टिस सेट होगा इसमें। और अभी तो स्टार्ट में सिर्फ डेली 10 क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये है सेट प्रैक्टिस 1 का पहला क्वेश्चन, जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 75 और 5 है। यानी इसमें जो है क्या है, एलसीएम। एलसीएम कितना है, 75 है यहाँ पे, और एचसीएफ क्या है, 5 है। ठीक है। और इसमें कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या है तो उसका अंतर बता रहा है, यानी a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इनका योग कितना होगा, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ, a माइनस बी दिया हुआ है। यानी इसमें होता है क्या है कि देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक चैप्टर का एक ये फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो इसमें क्या दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे 75 दिया हुआ है, ये 75 लिख लेते हैं इसका। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 कर लेते हैं इसमें। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुने 5, यानी कितना हो गया, 75 गुने 300 और 375, यानी 375 हो गया ए बी बराबर। और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी बराबर 10 दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है a प्लस बी बराबर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फॉर्मूला है। तो a प्लस बी तो हमें निकालना है, इसका बारे में पता नहीं। a माइनस बी बराबर दिया हुआ है यहाँ 10, यानी 10 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस 4ab, ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर यहाँ दिया हुआ 375। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 1500 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और ए प्लस बी यहाँ जो स्क्वायर है, यानी यहाँ इसके बराबर क्या आ गया, 1600। तो जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल है 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40। यानी a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 40 आ गया है ना। तो इसमें जो पूछ रहा था कि दो इनका योग कितना है, यानी a प्लस बी का कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 40। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन का आंसर 40। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। एक आदमी जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से चलकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से वो क्या है, आ जाता है, वापस आता है। तो इसमें कह रहा है पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। इसका औसत गति यानी एवरेज जो है वो निकालना है। देखिए इसका क्या है कि एक फॉर्मूला है 2ab और a प्लस बी। यानी अगर औसत गति निकालना हो, औसत गति यहाँ जो बोल रहा है औसत गति निकालना है, तो इसका अगर इसका 2a यानी a हो गया जो जिससे जाता है जितना स्पीड से, और b हो गया जितना स्पीड से वो आता है, ये दोनों का 2ab हो गया। तो इसका भी चलिए सोल्व कर लेते हैं। 2ab बटे a प्लस बी, यानी क्या हो गया, 2 गुने a क्या हो गया, 64 किलोमीटर से जा रहा, 64 गुने बी क्या हो गया, 16 किलोमीटर, यहाँ से 16 किलोमीटर से वापस आ रहा, तो ये हो गया 16, और नीचे क्या हो गया, 64 प्लस 16। ठीक है। अब इसको बस सिंपल है, सोल्व कर लीजिए। यानी 2 गुने 64 गुने 16 बटे 80। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 16 5 यानी 64 दूना 128 बटे 5। अब इसको देखते हैं आंसर में क्या है, इसको मिला लेते हैं, यानी इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 10 5 25 और 5 6, यानी 25.6 जो है इसका पहला ऑप्शन
25.6 इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए वो क्या है कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, किसी चीज में 100% होता है। अब क्या किया वो 12.5% क्या किया वो डिस्काउंट दे दिया है। 12.5% जो है क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया, 100 में 12.5 डिस्काउंट दे दिया तो यानी 87.5 ये परसेंट जो है इतना में ही बेचा है। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बेचा कितना है 5845 में, यानी 100% होता है, 12.5% डिस्काउंट देने के बाद ये बेचता है 87.5% में, यानी इसके बराबर हो गया 5845। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी अंकित मूल्य अगर x है तो 12.5% डिस्काउंट देने के बाद इसका 87% बराबर ये कितना है 5845। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे 5845, ये जो 100 है बटे में गुना चला जाएगा, यहाँ ये गुना में आ गया और ये 87.5 आ गया। इसको भी 10 अगर यहाँ कर लें, ठीक है, तो अब इसको बस सोल्व कर लीजिए। 25 75 और 25 गुने 5, 25 चौक 100, यानी 35 आ गया है। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 8 56, 2 4 7 21, 7 5 35, यानी कि 835 गुना यहां बच गया क्या 4 दूना 8, 8 से इसको गुना कर लेते हैं, दोनों कितना हो गया 0 8 2 66, यानी 6680 रुपया इसका आंसर आ गया है। यानी 6680 जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6680 रुपया अंकित मूल्य था, 12.5% डिस्काउंट दिया और बच गया कितना 5850 में वो बेचा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5 4 3 है। किसी भी त्रिभुज का भुजाएं का अनुपात जो है 5 4 3 है। यदि त्रिभुज की परिधि 84 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, यानी सबसे बड़ी भुजा यानी ये 5 जो है उसका निकालना क्या है। जो देखिए त्रिभुज का जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भुजाएं होता है ये तीनों, इसके योग के बराबर होता है परिधि, यानी भुजाओं का योग के बराबर होता है क्या होता है परिधि होता है। ठीक है, यानी तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो परिधि निकल जाएगा। तो यहाँ परिधि दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है 5x 4x 3x, यानी 5x 4x प्लस 3x बराबर क्या दिया हुआ है 84। अब 4 3 7 5 12, यानी 12x के बराबर क्या हो गया 84, यानी x के बराबर क्या हो गया 7। अब जब x बराबर यहाँ 7 निकल गया है तो अब हमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यानी सबसे बड़ी भुजा 3 4 5 5 ही होगा, तो 5 में से 7 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। तो 7 गुने 5 क्या हो जाएगा 7 गुने 5, यानी 7 5 35, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि दर से 7 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 8 गुना हो जाता है। 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना, यानी 100 रुपया है तो सीधे 800 रुपया हो रहा है 7 वर्षों में। ब्याज वार्षिक रूप से मिश्रित होता है, ब्याज जो है वार्षिक रूप से होता है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4096 गुना हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कितने वर्षों में यह अपने स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इसका 8 गुना हो गया कितने सालों में 7 सालों में। ठीक है, अब हमें कितना करना है 4096 गुना करना है, कितने साल में होगा ये मुझे हम लोग को नहीं पता, यही निकालना है। यानी कि 7 साल में 8 गुना हो रहा है तो कितने साल में 4096 गुना हो जाएगा। देखिए इसका एक क्या होता है कि अगर कोई n गुना हो रहा है t वर्षों में, n गुना, ऐसे क्वेश्चन का जो होता है सोल्व करने का शॉर्ट तरीका,
यानी n गुना हो रहा है t वर्षों में, तो n पर पावर m गुना हो जाएगा t गुने m वर्षों में। ठीक है, तो अब हमें यह क्या है कि 4096 को हमें 8 के पावर कितना, इसको सोल्व करना जरूरी है। देखिए अब इसको कैसे करना है। 4096 अगर इसका देखा जाए तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल है, यानी 64 गुने 64, इसको किया जाए तो ये 4096 हो जाता है। अब 64 को क्या लिखेंगे, 8 गुने 2, फिर 8 2, इसको भी क्या करेंगे, 8 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये 8 पे पावर 4, यानी 4096 जो है इसको हम 8 पे पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 4096 को हम लोग 8 पे पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 8 गुना हुआ है 7 साल में, तो 8 पे पावर 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है n पे पावर m है, यानी n पे पावर m है, इस तरह से 8 पे पावर 4 आ रहा है, तो t गुने m हो जाएगा। तो टी एम क्या हो गया, 4 जो है ये m है, यानी 7 गुने 4, यानी बराबर क्या हो गया, 28 वर्षों में। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए, यानी 28 वर्षों में क्या हो जाएगा अपना, 4096 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का 1/4 करता है। देखिए 1/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, 32 दिनों में 1/4 काम कर रहा है 32। ये तो काफी सिंपल है, एसएससी जीडी में आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको लिए। अभी देखिए क्या है कि अभी स्टार्ट किए हैं इसको, तो थोड़ा अभी बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा, फिर धीरे आगे बढ़ने के बाद थोड़ा ढंग का क्वेश्चन आ जाएगा। अब 1/4 जो है ये 32 दिनों में काम करता है, तो इसका सिंपल है कि एक काम करने में कितना लगेगा, तो 32 गुने 4, यानी क्या हो गया 120 और 128, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1250 रुपये की राशि पर टी वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 5625 रुपये का ब्याज अर्जित होता है। यदि ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान यानी समय निकालना है इसमें। देखिए समय, अगर साधारण ब्याज में तो काफी अच्छा रहता है कि एक दो फार्मूला है उसी को इधर से कर दीजिए। साधारण ब्याज में क्या है कि जैसे समय है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज यानी सिंपल ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे सेट करने पे हो जाता है। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 5625 रुपया ब्याज अर्जित किया, 5625 रुपया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5625 गुने 100, पी कहां पे हो गया, मूलधन 12,500, इसको लिखते हैं 12,500। समय दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 7.5%, यानी 7.5, 7.5%। बस अब इसको सोल्व करना है। देखिए 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, इसको यहाँ से हटा के 10 ऊपर ले लिए, उसके 5 गुने 15 हो गया, 5 गुने 2 हो गया, फिर 125 से इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं पहले इसको, 25 गुने 5, 25 2 2 5, ठीक है। अब 15 गुने 15 हो गया, 15 से इसको काटते हैं, 15 और 15 पछे 75, यानी 15 गुने 15 हो गया यहाँ पे। अब ये 5 आ गया, 5 गुने 3 कट गया, यानी बच गया क्या यहाँ पे, 3 और 2, यानी 3 गुने 2 बच गया है, यानी 6 वर्ष। इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगा है इस पे, और इसमें मैक्सिमम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बन जाएगा लगभग, और इसका सोल्व करने के बाद 6 वर्ष का समय निकल गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि SU-VW 2967 है ना, ये अनुपात में दिया हुआ, और इसमें कह रहा है SU-VW का मान जो है 864 है, तो SU और W का मान के, SU यहाँ देखिए V नहीं है, क्या नहीं है, V नहीं है, हमें सिर्फ V छोड़ के निकालना है, यानी SU-W निकालना है। यानी SU और W यानी 2 9 11 7 18 के बराबर निकालना है, कितना आएगा जो। यहाँ क्या दिया हुआ है, SU-VW यानी 9 2 9 11 6 17 7 24, 24x बराबर
864, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 864 बराबर 24। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काट लिए इसको पहले, तो 12 यानी 432, फिर 2 से 216, फिर ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा 36, यानी 36 आ गया यहाँ पे, यानी x के बराबर 36 आया है, ठीक है। अब x के बराबर जब 36 आया है तो हमें निकालना कितना है, 18। 18 कैसे निकालना है, देखिए एस यू डब्ल्यू निकालना है, भी नहीं निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं निकालना है, यानी 2 9 11 7 18, 18 बराबर यानी 36 गुने 18 कर दीजिए, 36 गुने 18 करना है, ठीक है। तो इसको बस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 36 और 18, 648, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में, दोनों का चाल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 19 और 12 दिया हुआ, ठीक है, अनुपात दिया हुआ इसका। यदि विनोद की चाल, ये देखिए ये क्या है, दीपक है, पहला वाला दीपक है, दूसरा क्या है, विनोद है। अब इसका अनुपात दिया हुआ, तो विनोद की चाल यानी सेकंड वाले का चाल जो है, इसका क्या दिया हुआ है, 84 किलोमीटर। तो बस ये निकालना है हमें, तो काफी सिंपल है, यानी देखिए 12 गुने 7 हो रहा है, ये अनुपात है, तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा, 133, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यदि 8 घंटे कार्य करके 16 श्रमिक 32 दिनों में इमारत को ध्वस्त करता, यानी कुछ मजदूर है, यानी 16 मजदूर दिया हुआ है, 8 घंटे काम करके 16 मजदूर 32 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, यानी 8 घंटे कार्य करके 16 मजदूर 32 दिनों में एक काम करता है। अब कह रहा है इसी काम को, यानी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके, यानी 8 घंटा जो काम यहाँ चल रहा था, ये हो गया कितना, 12, ठीक है। 24 श्रमिक, ये जो 16 था ये कितना हो गया, 24, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी कितने दिनों में, यानी कितने दिनों में इसी इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, यानी कितने दिनों में पता नहीं है, टाइम निकालना है। तो बस इस दोनों जो है गुना में इसको ले आइए इधर, यानी 8 गुने 16 गुने 32 बटे 12 गुने 24, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या है कि 8 3 24 हो गया, 4 3 4 चौक 16 हो गया, यानी 32 गुने 4 कितना हो गया, 32 गुने 4, यानी 32 गुने 4 ऊपर में बच गया और नीचे क्या बच गया, 9 बच गया है, ठीक है, यानी 128 बटे 9 आ गया। देखिए इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। तो आज जो है 10 क्वेश्चन हम करवाए हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, जो सारे चैप्टर से मिला हुआ। इसी तरह धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, कुछ दिन के बाद 20 क्वेश्चन डेली करवाया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।